नमस्कार। स्वागत है आपका भानु की योगशाला में। आज हम करने वाले हैं सूक्ष्म व्यायाम। कल हमने कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास किया था। आज उसी की कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कुछ और अभ्यासों को। आपको पता होना चाहिए कि सूक्ष्म व्यायाम हमारे सूक्ष्म शरीर पर, हमारी ग्रंथियों पर, जोड़ों पर, प्राण पर और जो चक्र होते हैं बॉडी में, उन पर प्रभाव डालता है। पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देता है। दिन में एनर्जी, फ्रेशनेस और फिटनेस सब आप फील करेंगे। आइए बढ़ते हैं उन अभ्यासों की तरफ। सबसे पहला अभ्यास है वक्षस्थल शक्ति विकासक। ये अभ्यास हमारे चेस्ट के लिए है, हमारे चेस्ट एरिया के लिए है। इसकी दो क्रियाएं हैं। पहली क्रिया में जब हम स्थिति लेते हैं तो हमारे पैर आपस में मिले हुए हैं। हमारा शरीर पैरों से लेकर सिर तक, हमारा शरीर सरलता से सीधा हमें रखना है और इसको समावस्था कहते हैं। जब हमारी हथेलियां ऐसे अंदर की ओर हैं, ये समावस्था है। तो इसमें खड़े होंगे और अभ्यास कैसे करना है, मैं ये अभ्यास आपको साइड से करके दिखाती हूँ। सांस साधारण रहेगी पहले। इस क्रिया में वक्षस्थल शक्ति विकासक में हमारे हाथ, हमारा वक्षस्थल पीछे जाएगा यथासाध्य। जितना आप ले जा सकते हैं उतना पीछे जाएगा और कुछ देर उसी अवस्था में रुकेगा और उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस हम अपनी इसी स्थिति में आ जाएंगे जैसे हमने शुरू किया है। तो एक बार स्टार्ट कर रही हूँ। इस क्रिया को हम 4 बार करेंगे शुरुआत में। साथ में करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, वक्षस्थल यानी कि आपका चेस्ट एरिया पीछे को बेंड होगा। कुछ क्षण उसी अवस्था में रहेंगे और फिर सांस छोड़ते वक्त पूर्व अवस्था में आ जाएंगे। बिना रुके कर जाइए। अब हम करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया। इसको भी एक बार साइड से ही दिखा रही हूँ। पैर आपस में मिले हुए होंगे। जिन लोगों को पैर मिलाने में मुश्किल आती है वो पैरों में थोड़ा अंतर रख के भी कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारे पैरों से लेकर कमर तक के विभाग को सीधा रखेंगे। यहाँ पर भी हम पैरों से लेकर कमर तक के विभाग को सीधा रखेंगे क्योंकि वक्षस्थल हमारा चेस्ट एरिया मूव करेगा। इसीलिए हम वक्षस्थल को काउंट नहीं कर रहे हैं। हमारा जो पोर्शन हमें सीधा रखना है सरलता से, वो है पैरों से लेकर कमर तक का विभाग। और हम हमारे हाथों को आवृत्ताकार घुमाएंगे। आवृत्ताकार मतलब राउंड घुमाएंगे इस तरीके से, जैसे हम हमारे जो बैक ऑफ द हैंड है, जो करपृष्ठ है, इसे करपृष्ठ कहते हैं, उसको हम आगे रखेंगे। ठीक है। हाथों को हम कैसे घुमाएंगे? राउंड घुमाएंगे आगे से। कैसे? हाथों को राउंड घुमाने के साथ साथ हमें हमारे कमर से ऊपरी विभाग को भी पूर्ण रूप से पीछे झुकाना है। कैसे? एक बार देख लो।
करपृष्ठ हमारे आगे की ओर है, ठीक है। सांस भरते हुए हाथों को आवृत्ताकार घुमाएंगे, पीछे ले जाएंगे और वक्षस्थल को भी पूर्ण रूप से झुकाएंगे पीछे। हाथों को पीछे ले जाके कुछ क्षण उसी अवस्था में रुकेंगे, ठीक है। और इस क्रिया को भी 4 बार, शुरुआत में 4 बार कर जाएंगे। साथ में करते हैं। जब आप रुकते हैं, हाथों को पीछे करते हैं, वक्षस्थल को झुकाकर रुकते हैं, तब हम नॉर्मल सांस भी ले सकते हैं या सांस को रोक भी सकते हैं। और श्वास को छोड़ते वक्त हमें हाथों को आगे लाना है, पूर्व परिस्थिति में आना है। 2 राउंड्स हमारे और रह गए हैं। तो ये थी वक्षस्थल शक्ति विकासक की 2 क्रियाएं, जो कि आपके चेस्ट एरिया को एक्सपैंड करती है, मजबूत बनाती है। और अगर इस क्रिया का आप निरंतर अभ्यास करोगे तो लाइफ लॉन्ग आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होती। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। वक्षस्थल शक्ति विकासक के बाद है फिंगर्स की एक्सरसाइज। स्थिति कैसे लेंगे? दोनों पैरों को मिलाना है, ठीक है। पैर से लेकर सिर तक आपका पूरा भाग कैसा रहेगा? सरलता से सीधा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसका काम है? फिंगर्स का। तो इसीलिए हमें हमारी बॉडी के सिर से लेकर पैर तक या पैर से लेकर सिर तक के सभी भाग को कैसा रखना है? सरलता से सीधा। उंगलियों का काम है पोजीशन कैसे लेंगे? उंगलियां फैलाकर वक्षस्थल के सामने, यानी कि आपके चेस्ट के सामने क्या है? फिंगर्स को फैलाकर, ठीक है। और हम हमारी फिंगर्स को कैसे बनाएंगे? जैसे सांप का फन होता है ना, उसकी तरह। कैसा होता है सांप का फन? ऐसा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे तब हमें हमारे शोल्डर से लेकर हमें हमारे उंगलियों के फ्रंट पार्ट तक पूरे हिस्से को बलपूर्वक, ताकत के साथ, ताकत लगानी है पूरी और सांप का फन बनाना है। ट्राई करते। इतनी ताकत लगानी है कि शोल्डर से लेकर उंगलियों का आगे का भाग पूरी तरह से कांप जाए। सांस नॉर्मल रहेगी। अगर आप ज्यादा इसमें बल नहीं लगाओगे तो लाभ नहीं मिलेगा। लाभ लेने के लिए पूरा आपने बल लगाना है, लेकिन वो शिकन, वो बल चेहरे पर नहीं आना चाहिए। एक बार रिलैक्स कर रही हूं दोबारा से। जितनी ताकत है आपके हाथों में पूरी लगा दीजिए। कंपन हो, ताकत इतनी हो कि कंपन हो। और इस क्रिया को 4 मिनट तक करना है। ये जो क्रिया है, जो उंगलियों का काम करते हैं, जो लेखक हैं, जो टाइपराइटर हैं, उनके लिए ये बहुत ही कमाल की क्रिया है। पूरी ताकत लगानी है क्रिया करते हुए। वो ताकत फील होनी चाहिए। जैसे ही लगे कि थक रहा है, दर्द हो रहा है, उससे थोड़ा सा और करें और उसके बाद रिलैक्स करें।
अब इसी क्रिया को हम करेंगे कोहनी मोड़कर। कैसे? पोजीशन वही, हमारे हमारी उंगलियां खुली हुई वक्षस्थल के सामने। अब लेकिन हमने इस बार कोहनी को मोड़ लेना है और हमने वही हाथों को सांप के फन की तरह बनाना है। पूर्ण बल के साथ पूर्ण बल लगाना है। आपके शोल्डर से उंगली का फ्रंट भाग कांप सा जाए। जब लगे कि थक जाए तो फिंगर्स खोल लो, रिलैक्स करो एक बार फिर से। 4 मिनट तक ये अभ्यास करना है। आपकी फिंगर्स स्ट्रांग होती है, हाथों में बल आता है। एक लास्ट बार और करेंगे। लग रही है पूरा बल लग रहा है, कंधों से लेकर उंगली का अर्घ भाग। कंपन सी हो जाए। रिलैक्स। जैसे गए थे वैसे वापस आ जाएंगे। अब हम कर रहे हैं कटी शक्ति विकासक। इसमें 5 क्रियाएं हैं। ठीक है, ये हमारी वेस्ट को मजबूत बनाती है। आइए देखते हैं कि करना क्या है। अच्छा, इस क्रिया में क्या करना है? पैरों को मिलाना है। पैरों से कमर तक का विभाग सरलता से सीधा रहेगा, क्योंकि कमर से ऊपर का विभाग मूव करेगा। तो इसीलिए आपको जो जो सीधा रखना है वो आपका पैरों से कमर तक का है एरिया। उसके बाद हमने करना क्या है कि दाहिने हाथ की हम मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाएंगे, और उसके बाद हम बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे और इसको हम पीछे स्थित करेंगे। ऐसे पीछे स्थित करेंगे, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? धीरे से सांस लेंगे और पीछे पीछे जाएंगे। यथासाध्य जितना हो सके आप अपनी कमर को पीछे झुकाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब हम पीछे जाएंगे तो हमारी दोनों एल्बोज को हम नजदीक रखेंगे। कोनियां हमारी जितनी नजदीक होंगी उतना हमें हेल्प होगी पीछे बेंड होने में। ठीक है, और कुछ क्षण कुछ पल उसी अवस्था में रुकेंगे और उसके बाद सांस छोड़ते वक्त आगे झुकेंगे, माथे को घुटने से मिलाने का प्रयास करेंगे। आइए एक बार देखते हैं। मैंने पोजीशन ये ली है, सांस भरूंगी।
ये है पहली क्रिया। और इसका दूसरा भाग क्या है? दूसरे भाग में हम दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बनाएंगे और सीधे हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ेंगे। और वही करना है जैसे हमने पहले किया था। पोजीशन ले लो, पोजीशन ले लो। ठीक है, सांस भरेंगे और यथासाध्य पीछे जाएंगे और कुछ क्षण उसी में रहेंगे। आप चाहो तो श्वास रोक सकते हो या अगर श्वास साधारण भी रख सकते हो उस टाइम पे। और उसके बाद सांस छोड़ते वक्त आगे आएंगे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे। कटी शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया पर मूव करते हैं। दूसरी क्रिया में सिर्फ पैरों को यथासाध्य खोलना है। जितना मैक्सिमम आप खोल सकते हैं उतना आपको खोलना है। और हाथों की स्थिति कैसी होती है? हाथ आपके रहते हैं कमर पर। ठीक है, हाथ आपके रहते हैं कमर पर। किस तरीके से? अंगूठे होंगे आगे की ओर, उंगलियां होंगी पीछे की ओर। और एल्बोस को नजदीक रखते हैं ताकि बैक बेंड में आसानी हो। सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे। अच्छा, जो तीसरी क्रिया है कटी शक्ति विकासक की, आपकी कमर की, उसमें क्या होता है? पैर आपके आपस में मिले हुए होते हैं। पैरों से सर तक का भाग सरलता से सीधा रखना है। और इसमें होता क्या है? इसमें हम तेजी से सांस भरते हैं और झटके के साथ कमर से ऊपरी विभाग को पीछे की ओर झुकाते हैं। फिर श्वास तेजी से छोड़ते हैं और झटके के साथ कमर से ऊपरी विभाग को सिर से लगाते हैं। खास बात का ध्यान यही रखना होता है कि आपके जो हाथ हैं वो आपके थाइस को, आपके घुटनों को टच नहीं करते हैं। एक बार देख जाओ। अच्छा, हमने जो तीसरी क्रिया अभी करी है
उसमें इसको लगभग आप शुरू में 24 बार कर जाओ, ठीक है। और अब हम करेंगे कटी शक्ति विकासक कमर की ही चौथी क्रिया। इसमें क्या करना है, इसमें आपके पैर आपस में मिले हुए हैं, पैरों से सिर तक का विभाग सरलता से सीधा रहेगा। हाथों को हम शोल्डर लेवल साइड्स में इस तरीके से खोलेंगे, ठीक है, जैसे एक बर्ड अपने विंग्स को खोलता है, तो उसी तरीके से हमें हमारे हाथों को खोलना है। और हम सांस लेंगे, और सांस छोड़ते वक्त पहले बाईं ओर झुकेंगे, ठीक है। और इसमें हमें खास बात का ये ध्यान रखना होता है कि हमारे जो हाथ हैं वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो, एक लेवल में होने चाहिए। और हमें कितना झुकना है, हमें इतना झुकना होता है कि हमारे हाथ पिंडली से नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है कि पिंडली से मिल जाएं, लेकिन हाथ बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होते। एक बार करके दिखाते हैं। एक सेकंड। इसमें हमारे जो दोनों हैंड्स होते हैं वो हिलिंग, मतलब वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। और झुकना हमें इतना होता है कि ऐसा लगे कि बस हम पिंडली को छू गए। ऊपर सांस छोड़ते वक्त नीचे जाएंगे, दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। सांस भरेंगे, छोड़ते वक्त झुकेंगे, शुरू में इस क्रिया को 4 बार कर जाइए। और अब हम आपको बता रहे हैं कटी शक्ति विकासक की 5वीं क्रिया। इसमें क्या होता है, पैर आपस में मिले हुए हैं और हाथों को हम रखते हैं ऐसे सामने। और अब हम कमर से ऊपरी विभाग को और हमारे हाथों को ऐसे अर्ध चक्राकार घुमाते हुए, ठीक है, आधा आधा सर्कल घुमाएंगे और तेजी से सांस भरेंगे और तेजी से सांस बाहर निकालेंगे। पीछे ले जाते वक्त सांस को बाहर निकालेंगे, आगे आगे हम सांस को भरते हैं, ठीक है। कैसे, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो पैरों से लेकर जो कमर तक का विभाग है वो एकदम फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। मूव सिर्फ क्या करता है, कमर से ऊपरी विभाग और हमारे हाथ, ठीक है। एक बार फिर से तेज से सांस अंदर भरेंगे और दाहिनी तरफ छोड़ेंगे।
तो ये जो हमने आज क्रियाएं करी, ये है सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं। और जब आप इन्हें करते हैं तो आप ये महसूस करते हो कि आपके सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनोगे, इसका अभ्यास करोगे और नियमित रूप से करोगे, रोज करोगे, तो आप फिजिकली फिट रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और मैं यही कहूँगी कि एक्सरसाइज के साथ डाइट भी बहुत ज़रूरी है। दूध पिए, घी खाएं, अच्छा आहार लें, संतुलित आहार लें, बैलेंस्ड। और इसी के साथ जल्दी मुलाकात होगी भानु की योगशाला में। धन्यवाद।